और ये बिल्कुल भी इतनी हार्ड है, ऐसा नहीं है कि पिघल रही है, अभी भी नहीं पिघल रही है ये। मतलब ऐसे चुप रह के और यहाँ खड़े होने में इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता। अभी आपने जो भी देखा है वो एक सुबह का नज़ारा था। सुबह 5:30 बजे हम लोग उठे, 5 बजे के आसपास उठ गए थे, मतलब कुछ लोग 5:30 बजे उठे। और ये है अभी 7 बजे का नज़ारा। क्योंकि हमें बहुत जल्दी निकलना था, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया। यहाँ पे सामने भी पहाड़ पे बर्फ़ है काफ़ी सारी, और उधर भी है। बाइक मैंने यहाँ कल पार्किंग में लगा दी थी। और एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो पूरी बर्फ़ जमी हुई है। और ये बिल्कुल भी इतनी हार्ड है, ऐसा नहीं है कि पिघल रही है, अभी भी नहीं पिघल रही है ये। इधर सीट पे पिघल चुकी है, इधर बिल्कुल हार्ड है। और पूरी रात मैं ठीक से सोया नहीं हूँ। मुझे पूरी रात ध्यान है कि मैं जगा हुआ था, मेरे को नींद नहीं आई। एक अजीब सी बेचैनी थी, पता नहीं क्या था, शायद थोड़ी सफोकेशन थी, या फिर मैं कल ज़्यादा थका नहीं था, आई डोंट नो, पता नहीं क्या रीज़न था, पर मेरे को नींद नहीं आई। भाई लोग अपना गाड़ी पैक कर रहे हैं, नाश्ता वगैरह करके सब कुछ फटाफट हम लोग आ गए बाइक पे। देख रहा है, हट भी नहीं रही है कपड़े से। आगे वाले पे बर्फ नहीं थी, पानी था, इस पे बर्फ जमी हुई है। क्या करूँ, धूप पे करूँ क्या? हाँ ऐसे हो रही है। अच्छा ये चीज़ अच्छी है कि ये गीली पिघल नहीं रही है, ऐसे झड़ रही है। आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था। हमारा प्लान है आज आदि कैलाश जाने का, ओम पर्वत जाने का, और एक और जगह जाने का। तो हमने सोचा सारी चीज़ें एक ही दिन में कर देते हैं। जल्दी अगर उठ जाएंगे तो फिर हमारे पास और चीज़ों के लिए टाइम बच जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से अगर इधर चले जाते हैं नाभि से तो इस तरफ आदि कैलाश है, वापस जाके 4 किलोमीटर पीछे कट है, वहाँ से ओम पर्वत है। आदि कैलाश है 40 किलोमीटर का, ओम पर्वत है अराउंड 12-13 किलोमीटर का। ओम पर्वत में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे ऑफ रोडिंग काफ़ी ज़्यादा है, अभी वहाँ सड़क बनी नहीं है, लेकिन आदि कैलाश की सड़क बन गई है। एक यहाँ पे प्रॉब्लम और भी है कि हम जहाँ भी जाएंगे ज़रूरी नहीं हमें दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि बादल वगैरह होते हैं, फॉग होता है, तो कई बार नहीं कर पाते। हेमंत भाई एकदम चश्मा वश्मा लगा के रेडी, इधर दूसरी गाड़ी रेडी, और मैं भी रेडी। मेरे साथ आज करण जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल एक्स्ट्रा कैरी करना पड़ता है, तो सोचा कि चलो एक ही बाइक पे चल देते हैं। सामान वामान है नहीं, आज पैनियर्स रहेंगे नहीं, तो लोडेड भी नहीं है। वैसे तो लोडेड भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, जा सकते थे, पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का स्टे हमारा यहीं पर है। इसलिए हमने सोचा कि सामान वामान सब इतना वहाँ से नीचे से ऊपर लेकर आना पड़ता, उसमें ही हालत ख़राब हो जाती, और ज़रूरत भी नहीं थी, तो हमने कहा ऐसे ही चलते हैं। अब हम लोग निकल चुके हैं आदि कैलाश के दर्शन के लिए। आई होप कि दर्शन हो जाएं। नाभि विलेज के पीछे की साइड से हम लोग आए थे, अब नाभि से आगे जा रहे हैं आदि कैलाश के लिए, और ओम पर्वत के लिए हमें यहीं से वापस आके पीछे एक पॉइंट है, वहाँ से जाना होगा। सोचा बहुत कुछ है, देखो कर क्या क्या पाते हैं। बाकी यार जगह तो बहुत ही अच्छी है, बहुत बढ़िया। उत्तराखंड में मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसी भी कोई जगह है। उत्तराखंड का लद्दाख ही समझो। उत्तराखंड का लद्दाख है, हाँ। उत्तराखंड का कश्मीर है ये एक्चुअल में, क्योंकि ये ग्रीन है ना अभी तक। आगे हो सकता है कि ना हो। हाँ नहीं, कुट्टी के बाद नहीं है ग्रीन। कुटी के बाद फिर उत्तराखंड का लद्दाख हो जाएगा। धारचूला से जो मैं नाभि तक पहुंचा हूँ, मुझे ऐसा लगा बिल्कुल जैसे कि उत्तराखंड का कश्मीर है। सुबह जब हम लोग 5 बजे उठे थे तो -5 का टेम्परेचर था, -4 -5। बहुत ज़्यादा ठंड थी, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके हम लोग टेंट से बाहर निकले और रेडी हुए। अभी बहुत सुंदर सुंदर व्यू आएंगे। अभी एक बिल्कुल सीधी रोड आएगी, लेफ्ट में नदी चल रही होगी, अच्छा, राइट में पहाड़, बिल्कुल सीधी रोड है। अच्छा, बहुत सुंदर सुंदर अभी तेरे को दिखेगी जगह। हम लोग बाइक ट्रिप पे होते हैं, एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये रहती है, टाइम नहीं रहता हमारे पास ऐसी जगहों को अच्छे से कैप्चर करने का, रिकॉर्ड करने का। चलते चलते मतलब दिखा दो, वहाँ रुकना, क्योंकि आज के दिन में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो करने हैं, हमें बहुत सारा मतलब सोच रखा है,
तो इसलिए हमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना होगा। मौसम तो अभी भी चिल्ड है, 7 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। ये भी कुछ सीधी सीधी सी रोड ही है, नदी वदी भी है। तूने तो परमिट रख लिया ना? मेरा तो टैंक बैग में रखा हुआ ऊपर ऊपर। ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर चलने के बाद कुछ ऐसा सा रोड आ गया है। मतलब ठीक है, ये लेवल ठीक है इसका, ज़्यादा खतरनाक वाला ऑफ रोड नहीं है। 35-40 की स्पीड आराम से मेंटेन हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि मेन दिक्कत ये है कि हम जल्दी से जल्दी सब कुछ करना चाहते हैं, और रोड ख़राब होगी तो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं होगा जल्दी से। अभी टेम्परेचर 6.5 चल रहा है। जैसे ही शेडो आती है वैसे ही मेरे हाथ सुन्न होने शुरू हो जाते हैं। मैं अपने ग्लव्स लाना भूल गया जल्दी जल्दी में। मैं अपनी बाइक की चाबी भी भूल गया था, क्योंकि वो मेरे राइडिंग गियर्स में रखी हुई थी, और मेरे को आदत है राइडिंग गियर पहन के चलने की। बट अभी क्योंकि छोटा मोटा शायद मुझे ट्रैक करना पड़ेगा, इस रीज़न से राइडिंग गियर मैं नहीं पहन के आया हूँ। बाकी यहाँ के लोगों के लिए कंप्लीट रोड है, बढ़िया रोड है, हम लोगों के लिए नहीं है। तो जब भी कोई बोलता तो हमें हंसी आ जाती है। हम पूछते हैं रोड तो ख़राब था, नहीं रोड तो पूरा सही है। हनी भाई हमारे पीछे आ रहे थे, कहाँ गए? आ रहे हैं हनी और हेमंत मेरे पीछे हैं। और यहाँ पे कोई दिक्कत वाला एरिया रहा होगा ये। हाँ, ये वो कुछ सीमेंट वीमेंट किया हुआ ना पीछे, जैसे पानी वानी आता होगा, इसलिए इसको अलग तरीके से बनाएंगे, शायद डाबर नहीं और भी कुछ करेंगे इसमें। अब जैसे यहाँ पे उतना एरिया छोड़ दिया, आगे का बना दिया, और सीमेंट भी किया हुआ था। ये भी नहीं बनाई है। यहाँ के कुछ पहाड़ तो ऐसे हैं जैसे एक सिंगल पत्थर है पूरा, नीचे से लेके ऊपर तक। सबसे खतरनाक तो नाभि वाला पहाड़ है भाई। नाभि वाला, हाँ। पूरा पत्थर का ही तो है वो, इतने बड़े बड़े 3-4 पहाड़ है वो। पूरा सिंगल स्टोन पीस है वो। ये मेरे को थोड़ा पता है कैसा फील दे रहा है, जैसे मैं वो गया था ना हाईएस्ट मोटरेबल रोड लद्दाख में, उमलिंगला, वैसी सी फील दे रहा है। ऐसे ही पहाड़ थे वहाँ पे भी, और ऐसे ही रोड चढ़ रही थी ऊपर, ऐसे ऐसे जाके ऐसे, फिर ऊपर ऐसे। आने वाला है 2 किलोमीटर। कुटी विलेज, जोलिंगकोंग 5 किलोमीटर। हाँ, वहाँ पे आईटीबीपी का जोलिंगकोंग में कैंप है। अच्छा। फिर वही आदि कैलाश है, मतलब वहाँ से 1-2 किलोमीटर पे। अब आने शुरू हो गए लद्दाख जैसे व्यू। पूरा कुटी विलेज वो रहा, अच्छा वो रहा सामने। घर ऐसे बने पड़े हैं जैसे सारे एक दूसरे के साथ चिपके पड़े हैं। हमें साथ में ही रहना। यही स्ट्रक्चर है जो ऊपर है ना। हाँ, ये टापू पे। हाँ हाँ, यहाँ रहे थे वो लोग, इस टापू पे। टूटा फूटा स्ट्रक्चर दिख रहा है। हाँ ये वाला जो दिख रहा है। हाँ, ये सामने जो टापू, ये विक्स की गोली जैसा सा। हाँ। अच्छा, यहाँ पे ऊपर स्ट्रक्चर है ना, हाँ वहाँ रहते। अच्छा। हम यहाँ से पैदल गए थे, पैदल रास्ता है, दिख रहा है। अच्छा, तुम इधर से पैदल आए थे? यहाँ से अंदर होते हुए आए थे। ये पत्थर जो वॉल बनी हुई है यहाँ से। अच्छा, नीचे जो रास्ता बन रहा है, हाँ वहाँ से होते हुए पूरा आए थे। हिम्मत है यार तुम लोगों की भी। हमारी क्या हिम्मत है, हमने तो एक ही बार किया। सोच यहाँ के लोकल्स करते ही रहते थे बेचारे। तभी तो इनको जो ये एसटी मिला हुआ है, इनको नौकरी में वो मिलता है कि गवर्नमेंट उसमें ना। हाँ हाँ, इसी रीजन की वजह से तो मिलता है कि ये लोग यहाँ पे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको ग्रोथ करनी है, ये करनी है, इस चक्कर में देते हैं। अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल नहीं पाती इनको, तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं। वो आ रहे हनी शांतनु। तो ये है कुटी विलेज, और ऐसा कहते हैं कि जब पांडव अपनी स्वर्ग की यात्रा पे आए थे तो इस कुटी विलेज में रुके थे। वहाँ यहाँ पर आके उनको ये व्यू, ये जगह इतनी अच्छी और इतनी सुंदर लगी कि उन्होंने यहाँ कुछ दिन रहने का सोच लिया। तो जो माता कुंती थी वो साथ में आई थी, तो उसी रीज़न से इस जगह का नाम कुटी विलेज हो गया। मतलब कुंती से कुटी कर दिया, उनके थोड़ा सा नाम पे रख दिया। और वहीं पे उनका एक स्ट्रक्चर भी है जो टूट गया है। तो सामने ही है स्ट्रक्चर का कुछ जो था, लेकिन अब ये टूट चुका है। एक छोटा सा झंडा लगा हुआ है यहाँ पे, बस वही है। और यहाँ से लोग पैदल आया करते थे पहले। करण ने ये पूरा रास्ता पैदल किया हुआ है। वहाँ से एक छोटी सी पगडंडी सी है, और उससे कुटी विलेज, और उसके आगे फिर सोचो ये आखिरी गांव है ये। हाँ, ये इंडिया का आखिरी गांव है। इसके बाद सिर्फ एक आर्मी का आईटीबीपी का कैंप है, और कुछ नहीं है। ये लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है यहाँ उत्तराखंड की साइड से। लेकिन औसम जगह है यार। ये सारी घास होगी जानवरों के लिए। वो चल रही है बकरियां, है ना, वो जो बकरियां बहुत सारी छोटी छोटी सी। और वो पिंजरा होगा, ये बकरियों का ही होगा पिंजरा सामने, है ना? नहीं, वो कुछ सब्जी वगैरह उगा रहे होंगे। अच्छा, पॉली हाउस टाइप का है वो, शीशे वाला ना। अच्छा, बस ऋषि भाई लेके आते फिर। अननोन प्लेसेस। नोन प्लेसेस पे नहीं घूमते हम, अननोन प्लेसेस पे घूमते हैं। नहीं, बढ़िया, बहुत मस्त जगह है। चलो अभी आगे तो और भी बढ़िया लगेगा आगे।
चलो भाई परमिट पे रुकेंगे, वहाँ भी टाइम लगेगा, फिर गाड़ी आगे बढ़ती जाएंगी ना, उनका नंबर आता जाएगा। जल्दी आओ। हम लोगों ने कुटी विलेज में परमिट चेक करा लिया। अब यहाँ से हम बढ़ेंगे आगे आदि कैलाश के लिए। आदि कैलाश का डिस्टेंस है यहाँ से 16 किलोमीटर का। और कुटी के बाद आता है जॉलिंगकोंग। हमने सोचा तो बहुत कुछ करने का है यहाँ पे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे आदि कैलाश एक माउंटेन है और सामने काफ़ी सारे बादल भी रहते हैं, तो कई बार काफ़ी देर तक, कई घंटों तक दर्शन हो नहीं पाते। मतलब आदि कैलाश, छोटा कैलाश जो है वो दिखता नहीं है। तो कई बार अब इतनी दूर आए हैं, बिना दर्शन करे भी जाना, हम कोशिश करेंगे कि जितना वेट कर सकते हैं उतना वेट कर लें, तो उसमें कई बार टाइम वेस्ट हो जाता है। हमारे पास कल का दिन एक्स्ट्रा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब इस तरफ आए हैं, निकले हैं और हमारे पास टाइम भी है, सुबह जल्दी उठ के हमने सब कुछ कर लिया है, अभी 9 ही बजे, तो हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ कवर कर लें। ये जिस एरिया में हम अभी चल रहे हैं ये एवलांच एरिया है, इसीलिए थोड़ा सा टूटा फूटा भी लग रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ अक्टूबर में अभी यहाँ पे टेम्परेचर है इतना, दिसंबर जनवरी में क्या होता होगा? बर्फ। बर्फ, ओनली बर्फ। और यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो यहाँ से शिफ्ट होके मैक्सिमम लोग धारचूला चले जाते हैं। कुछ ही लोग यहाँ रहते हैं जो रह पाते हैं, बाकी सब धारचूला। लाइफ बहुत डिफिकल्ट है यार यहाँ पे, ऐसी जगहों पे। दिल्ली से आके मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी ठंड देखूंगा। यहाँ भी चेक करेंगे शायद परमिट, इधर करा देंगे चेक। पर मुझे समझ में नहीं आया, अभी हमने परमिट चेक कराया, एक चीज समझ में नहीं आई कि ये आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे 2 बार परमिट क्यों? जैसे कल वहाँ पे भी था 6 अलग के बाद, लेकिन उसने हमें जाने दिया था ना। दूसरे वाले ने बोला कि आपने पीछे दिखा दिया है, गरब्यांग में। कह रहा जाओ। यहाँ 2 बार एंट्री हो रही है। मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, 300 मीटर के आसपास होगा। ऐसा भी नहीं है कि कोई बीच में से रास्ता आ रहा है, लोग वहाँ से भी आ रहे हैं। ओके ओके, समझ गया मैं। क्या वो ITBP का था, ये आर्मी वालों का है। अच्छा, वो दोनों अलग अलग चेक कर रहे हैं। हाँ। कितना साफ पानी है। ये तो ग्लेशियर का आ रहा है ना। हाँ, ये बिल्कुल प्योर पानी है, अनटच्ड। वैसे भी लास्ट विलेज तो हमने क्रॉस कर ही दिया है। अगर मैं नीचे जाके इस पानी को टच कर दूं तो मैं पहला इंसान होऊंगा ना? नहीं तो कौन होगा पहला? नहीं मतलब इस पानी को छूने वाला आगे जा रहा है ना ये। वो तो जैसे अभी बाइक में पहले गणेश नाला है, वो क्रॉस कर रहे हैं तो हमारे पैर वैर गीले हो रहे हैं, तो हम अच्छा, गणेश नाला है अभी आगे है, लेकिन अब उस पे ऊपर से बना दिया है, उसके नीचे पाइप डाल दिए हैं। लेकिन जैसे हम जाते थे हमारे जूते वूते भीग रहे हैं, सब भीग रहे हैं, वही पानी तो आ रहा ही है, ग्लेशियर से पिघलता हुआ आता है ना ये। और इतना ठंडा पानी होगा ना तो हाथ जम जाएंगे, डाल दिया तो 1 मिनट भी। यहाँ पे वैसे ही मौसम में इतना ठंडा हो रखा है। जब पैर में पानी घुसा था ना वो पानी बाइक में, जब से हम भाई सब सुन्न हो गए थे पैर। दिल्ली से तो मैं यही सोच के आया था कि गणेश नाला क्रॉस करूंगा, पर अब बता रहे हैं कि वो पूरा ठीक कर दिया, उसको पानी नीचे से निकाल दिया है। जैसे लद्दाख में भी ज़्यादातर अब सारा ठीक ही कर दिया है। नहीं, गणेश नाला तो जरूरी था यार, बहुत गाड़ियाँ फंसती थी ना वहाँ पे। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था वो। इतने बड़े बड़े, हाथ से भी बड़े बड़े पत्थर है यार वहाँ पे। हाँ, वो टायर दिखते हैं नहीं पानी के नीचे, टायर के नीचे भी आते हैं तो टायर, तो वो टायर को इधर उधर मोड़ देते हैं ना। कभी आगे वाला टायर इधर घूम जाए, पीछे वाले पे वो फंस जाए। हाँ, फिर पीछे वाला इधर, आगे दोनों टायर सरकते रहते हैं बस, लेफ्ट राइट। आदि कैलाश काफी हाइट पे है फिर, जिस हिसाब से हम काफी देर से ऊपर चढ़ रहे हैं। वो तो है ही, तभी तो बर्फ पड़ती है भाई। अच्छा, यहाँ पे रोड के ना काफी सीधी सीधी सी है, अच्छी बनाई है काफी। जैसे पीछे हम आए हैं तो पूरा उत्तराखंड में पूरा घूम घूम के आए ना, ये काफी स्ट्रेट बनाई है। नहीं, एक्चुअली वो पहाड़ पे भी डिपेंड करता है ना, जैसे ये लंबा पहाड़ चल ही रहा है और वो छोटे पहाड़ होते तो घूमना ही पड़ेगा ना यार। ये एक्चुअल में क्या है ना, टॉप पहाड़ का टॉप वाला एरिया है। ये सारे पहाड़ ऐसे हैं अपने आप में टॉप पे और कनेक्टेड है ना, जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए वो टॉप वाले एरिया में ना बस काटना होता है थोड़ा सा। ये जो सामने आपको व्हाइट कलर का जो माउंटेन नजर आ रहा है, ये है गणेश पर्वत। अब ये कुछ इसका रहा होगा हिस्ट्री में, इसको गणेश पर्वत बोलते हैं। और इसके सामने ही है वो एक जो गणेश नाला, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ फंसती हैं, इसकी वीडियोस देखते हैं लोग आदि कैलाश आते वक्त या ओम पर्वत आते वक्त, वो इसके जस्ट सामने ही है। अभी हम वहाँ से भी निकलेंगे, देखो वहाँ से कैसा दिखता है, शायद और पास से अच्छा दिखेगा तो मैं वहाँ से ले लूँगा। बोलते बोलते ध्यान उधर चले जाओ। ना इस बाइक में ऐसा होता रहता है कई बार, इसका वो टर्निंग नहीं है ना सही वाला, तो थोड़ी जान लगा दो तो थोड़ी फिर ऐसे हो जाती है। अच्छा, ये गणेश पर्वत भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कैलाश पर्वत नहीं होता, उसका जैसा टेक्सचर है इसका, बिल्कुल सेम। अब यहाँ से अगर ऊपर देखें तो ऊपर वाला जो पार्ट है बिल्कुल टॉप वाला, बिल्कुल कैलाश पर्वत जैसा लग रहा है। बस ये है कि ये छोटा सा है। यही था सामने गणेश नाला ना।
अच्छा ये वाला गणेश नाला है, यहाँ से पानी आता होगा। ये यहाँ से भाई साहब पूरा शुरू होता था। अच्छा हाँ 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 हाँ, ये पूरा ये बना दिया ना, ऊपर से नीचे पाइप डाल दी है, ये इतना तेज आता था पानी भाई साहब, ठंडा एकदम। अब वो सब हिस्ट्री हो गया करण। ये देख ऐसा भरा रहता था यहाँ पे, बढ़िया पानी भरा हुआ है यहाँ पे। ये सारा पानी रोड के ऊपर से जाता था, और ये जो पत्थर है ना, ये पत्थर ये क्रॉस करके जाना पड़ता था। चांस ही नहीं है कि किसी का कोई यहाँ से निकले और उसको पैर नीचे रखे बिना निकाल दे। यहाँ से पैर नीचे रखे ही जाते थे, और जूते तो यहाँ शूज तो भीगते ही भीगते थे। ये बताने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट था ये वाला पार्ट क्रॉस करना, जो अब हमने यूं कर दिया। इट्स हिस्ट्री नाउ एंड इट्स इजी नाउ। BC 2668। अच्छा, जाते समय भी सब जगह कराना चाहिए? आउट करवाना, ठीक है सर, थैंक यू। एक और जगह परमिट चेक हो गया, जोलिंगकोंग में, और ये हमारा 40 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर ये तीसरा बार परमिट चेक हुआ है। नाभी से निकलने के टाइम पे मुझे जो ठंड लगी थी ना, वो अब नहीं लग रही। वहाँ ठंडा ज़्यादा था, अभी टेम्परेचर वैसे भी 9 चल रहा है, वहाँ 6.5 था। इसका मतलब वो जगह ज़्यादा ठंडी थी ना। यहाँ धूप बढ़ गई है ना। हाँ, टाइम भी बढ़ गया। अब 9 बज गए, कितने 9:35 हो गए अब, तब 7 बज रहे थे। वो रहा जोलिंगकोंग है ना, जोलिंगकोंग। एक्चुअली ये भी ITBP वालों की पोस्ट है, जहाँ भी हमें करा था। अभी आर्मी वालों की आ गई है। ये आर्मी वालों की, अच्छा। फिर ये भी करेंगे चेक, हो सकता है। पिछली बार यहीं रुके थे, वो डोम से दिख रहे हैं तुझे, वाइट हम लोग वहाँ रुके थे, मतलब पिछली बार, मतलब पैदल ट्रैक में आए थे जो तुम। मैं पहुंच गया हूँ आदि कैलाश पर्वत, और यहाँ पे आके इतनी पॉजिटिव, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। मेरे बिल्कुल सामने है आदि कैलाश, मतलब ऐसे चुप रह के और यहाँ खड़े होने में इतना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता। यहाँ पे मेरी बाइक खड़ी है, हेमंत भी आ गया है, थोड़ा पीछे रह गया था, और पीछे सामने गाड़ी खड़ी कर दी है हनी भाई ने अपनी। यहाँ पे जब आते हैं तो ये लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद आगे नहीं जा सकते। पहले ही उधर से रास्ता जा रहा है और उधर से पार्किंग है, वहाँ खड़ी कर लो, इधर खड़ी कर लो। घास में यहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए मना करते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आदि कैलाश। ये थे हमारे आदि कैलाश पर्वत। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे शिव जी एक टाइम पे आए थे और थोड़े टाइम के लिए रुके थे। ये वाला जो ट्रैक जा रहा है, रास्ता दिख रहा होगा, ये पार्वती कुंड है या गौरी कुंड है। यहाँ से ट्रैक से ऊपर जाते हैं 2.5 किलोमीटर के आसपास, पार्वती या गौरी कुंड में से कुछ आता है। और ये वाला जो रास्ता जा रहा है ऊपर, ये गौरी कुंड के लिए जाता है। तो शिव जी पार्वती जी के संग यहाँ पर आके कुछ टाइम के लिए रुके थे, और इसीलिए ये छोटा कैलाश है। और बिल्कुल कैलाश जो ओरिजिनल पर्वत है उसकी सेम रेप्लिका है। यहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी है, जैसे लद्दाख में होती है, उसी तरीके से थोड़ा सा हल्का सा जो सर होता है ना, वो पकड़ रहा है। लेकिन बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर। शांतनु भाई हमारे घूम रहे हैं उधर, बाकी सारे लोग भी आ गए। मेरी बैग पे पता नहीं कौन बैठ गया है, फोटोग्राफी चल रही है। बहुत टाइम से तमन्ना थी आदि कैलाश देखने की, आज आदि कैलाश में होके आ गया। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। ये एक ऐसा प्लान है जो बनता नहीं है। मेरा ये प्लान बन गया मेरे दोस्त करण की वजह से, और मेरे दोस्तों का प्लान बन गया ये मेरी वजह से। तो ऐसे ही चलता है, ऐसे ही होता है। हेमंत भाई हमारे यहाँ पे क्यों गुमसुम से क्या हो गया हेमंत भाई? शांति का मजा ले रहा हूँ भाई। शांति का यहाँ एक अलग ही मजा आ रहा है, हटके। हाँ, पॉजिटिविटी फील हो रही है यहाँ पे, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ से हमें निकलना है ओम पर्वत के लिए। अगर इससे ज़्यादा और शूट करूँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो ओम पर्वत दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, यहाँ तक देख लिया तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मन में मत सोचना, फिर बता रहा हूँ।
कमेंट करके बताना, मुझे नहीं पता चलता बिना कमेंट के कि किसने मेरी वीडियो देखी है। और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बिकॉज आई वांट टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय, आदिशक्ती तू नरमुंड मालाधार, तुझ्या विना जीवनास अर्थ साकार, महाकाय